हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एयरफोर्स कैंटीन रिक्रूटमेंट 2024-25 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी एयरफोर्स कैंटीन में सफाई कर्मचारी मजदूर क्लर्क की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। इसमें आपकी जो योग्यता है वो फ्रेंड्स यहाँ रखी गई है 5वीं 10वीं 12वीं पास यदि हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट डिटेल्स के आधार पे बताई गई है। बात करें इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपको पोस्ट मिल रही है वो परमानेंट मिल रही है या रेगुलर बेसिस या आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट की, और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें आपको सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये। और इसमें आपका जो सिलेक्शन किया जा रहा है फ्रेंड्स काफ़ी सारी पोस्टों के लिए केवल आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद आपका फिजिकल। तो इस भर्ती प्रक्रिया में आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना होगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस रिक्रूटमेंट के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। एयरफोर्स कैंटीन से ये रिक्रूटमेंट है आपकी, और सबसे पहले आपको यहाँ वैकेंसीज बताई है हेल्पर की। हेल्पर की वैकेंसीज के लिए आपको क्या वेतन मिलेगा तो सबसे पहले आपको इसमें बताया 4,500 से लेकर 10,000 रुपये, और फिर आपको इसमें +3 अन्य जो इंक्रीजेज अलाउंसेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें 10th पास। यदि आप 10th पास हैं तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको इसमें आपको योग्यता और वर्क डिटेल्स बताई गई है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज है आपकी हिंदी। इसमें यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो सिलेक्शन डिटेल्स इसमें आपको बताया कि आपको लिफ्ट कैरी 55 kg जो नॉर्मली आपको रिक्रूटमेंट जैसे ट्रेड्समैन की वैकेंसीज कंप्लीट करवाई जाती है, यानी कि उसमें आपको एक लिफ्ट वर्क्स उठाना पड़ता है, वो होता है 60 kg का, लेकिन इसमें आपको 55 kg का वर्क्स उठाना होगा और इसको एक दूरी तक ले जाना होगा, वो डिपार्टमेंटली तय करेगा। और इसके साथ फ्रेंड्स बात करें उम्र सीमा की तो उम्र सीमा 18 से लेकर 32 वर्ष इस रिक्रूटमेंट के लिए रखी गई है। और इसके साथ फ्रेंड्स यदि आप इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन मोड से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, और ऑफलाइन मोड में आपको ये रिक्रूटमेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि आप इस रिक्रूटमेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा में दोनों में जो है अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं। रिज्यूम नॉर्मली आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा में बताया गया है, और इसके बाद आपको ये पास होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट्स है, रिज्यूम है, सर्टिफिकेट मार्कशीट 10th की, और चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो आपका देख सकते हो चरित्र प्रमाण पत्र में आपको बताया एमएलए, सरपंच एंड गेजेटेड ऑफिसर, ये 3 जो आपको व्यक्ति बताए गए हैं उससे आपका बनाया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बताया गया नॉर्मली आपका इसमें जो है ट्रेड टेस्ट है और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसके साथ आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है बिलिंग क्लर्क की, तो बिलिंग क्लर्क में भी आपको अच्छी वैकेंसीज मिल रही है बिलिंग क्लर्क के लिए। तो बिलिंग क्लर्क के लिए यदि आप 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और नॉर्मली आपके पास इस प्रकार की अन्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आप यदि आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो भारत के नागरिक होने चाहिए, आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड 25 से लेकर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, उम्र सीमा 18 से लेकर 32 वर्ष। इसके साथ आपको इसमें फॉर बिलिंग कलर के लिए और अन्य काफ़ी सारी योग्यता डिटेल्स आपको बताई गई। कैसे सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसमें रिटन टेस्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंटेंट कलर की, तो अकाउंटेंट कलर के लिए आपको क्या योग्यता बताई गई है और क्या वेतन मिलेगा। इसमें 5,500 से लेकर 15,000 प्लस आपको इसमें 3% बताया गया है। और यदि आप अकाउंटेंट कलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी बीकॉम में। और फिर आप इसमें बताया गया भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अधिक जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ये PDF हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है सफाई वाला। सफाई वाली की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या योग्यता डिटेल्स देखने को मिलेगी तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो सफाई वाली की वैकेंसीज है। वेतन की यदि हम बात करें तो इसमें आपका प्रारंभिक वेतन जो है 4,500 से जो ग्रेड पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है वो किस प्रकार का होता है। एयरफोर्स कैंटीन की मैं तो पहली बार ये रिक्रूटमेंट देख रहा हूँ, तो ये इस साल की पहली रिक्रूटमेंट है, आपको इसके लिए जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली आपका मंथली वेतन है वो तय करता है आपके अलाउंसेस अन्य स्वीकृत भत्तों के आधार पर। इसके साथ इसमें यदि आप सफाई वाले की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मली भारत का नागरिक हो, इसमें हिंदी लैंग्वेज आपकी जो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, और ऑप्शनल है इसमें जो आपका कार्य अनुभव, यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट तो अटैच कर सकते हैं, यानी मैं आपको बताया। फिर आपको इसमें बताया गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, और आपकी उम्र से 18 से लेकर 32 वर्ष से तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा तो विशेषकर इसमें ये बताया गया रिज्यूम होना चाहिए आपके पास, यानी कि जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो, और इसके साथ आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे एमएलए का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे गेजेटेड ऑफिसर का हो। इसके साथ सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बताया गया है कि आपका स्किल टेस्ट होगा, और हाउसिंग कीपिंग और क्लीनिंग का एक आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो नॉर्मली ये आप देख सकते हो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ बताया गया है। यदि आप ये रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी सारी एड्रेस बताए गए। एक तो आपको इसमें बताया कि यदि आप ये फॉर्म बाई हैंड जमा करवाना चाहते हैं तो कहाँ आपको बाई हैंड जमा करवाना होगा, तो ये आपको एड्रेस बताया गया, यहाँ से आप बाई हैंड इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप अन्य राज्यों से अप्लाई करना चाहते हैं, यदि आप दिल्ली के बाहर से अभ्यर्थी हैं तो आपको करना क्या है, यूनिट रन कैंटीन 27 ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पर जो है आपको ये डाक भेजनी है। तो नॉर्मली आपको फॉर्म का जो रिज्यूम है वो तैयार करना है,
तो रिज्यूम में आपको ये बताया गया है कि आपका नाम होना चाहिए 10th के मार्कशीट के आधार पे, या जो भी आपने मार्कशीट प्राप्त कर रखी है, जैसे कि आप 5वीं पास की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी आधार पे जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रिज्यूम उपलब्ध करवा देंगे। पीडीएफ तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन यदि आप दिल्ली से हैं तो आपको क्या करना है, यदि आपके आसपास ये एड्रेस है तो आप बाई हैंड भी ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अब क्या होता है कि काफी सारे अभ्यर्थी जो बाहरी राज्यों के अप्लाई करेंगे, जैसे कि इसमें राजस्थान के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, हरियाणा, बिहार सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो उनको करना क्या है, इस एड्रेस पे आपको डाक भेज देंगे 10 जून से पहले। यदि आप 10 जून के बाद इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि डिपार्टमेंट ने बताया गया कि 10 जून को तो ये डाक पहुंच जानी चाहिए। इस वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है, ई पेपर, वो आपको पढ़ना है। 18 नंबर पेज पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 24 मई का जो न्यूज़पेपर है उसमें ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और यहाँ आपको ये बताया गया है कि वैकेंसी एट यूनिट रन कैंटीन 27 इक्विपमेंट डिपो एरिया एयरफोर्स स्टेशन फैलादपुर न्यू दिल्ली से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो यदि आप दिल्ली के आसपास के कैंडिडेट हैं तो यहाँ आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। आप सभी के पास सुनहरा मौका है। और इस प्रकार की वैकेंसीज की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।